अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Redmi 15C वर्सेस Tecno Spark 40। गाइज ये दोनों ही स्मार्टफोन ना ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आते हैं और इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स हैं। भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा सारे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे कि भाई Redmi 15C लेना चाहिए या Tecno का Spark 40 लेना चाहिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इसका एक डिटेल्ड कंपेरिजन बना दूँ ताकि आप लोगों को एक्जैक्टली पता चल सके कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। बट वीडियो में आगे चलने से पहले बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को हम गिव अवे विनर पिक करेंगे, तो मेक श्योर हर वीडियो को लाइक करना है, हर वीडियो पे कमेंट करना है, क्योंकि रैंडमली मैं किसी भी वीडियो से उठा के गिव अवे विनर पिक कर लूंगा। और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप लोगों का गिव अवे निकला है या नहीं। और भाई लाइक कर दिया करो वीडियो को यार, आजकल बहुत ज़्यादा कम लाइक्स आ रहे हैं, तो भाई लाइक करना बिल्कुल फ्री है। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये जो कंपेरिजन की वीडियो होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसेस की। तो भाई Redmi 15C ना दो वेरिएंट्स में आता है, 4GB 128GB और 6GB 128GB। मेरे पास जो आज वेरिएंट है वो 6GB 128GB वाला है और इसकी रिटेल प्राइस 34,000 पे है। वेयरएज Tecno Spark 40 एक ही वेरिएंट में आता है, 6GB 128GB और इसकी रिटेल प्राइस 33,000 पे है। तो भाई यहाँ पे प्राइस में ना 1,000 रुपये का बेनिफिट आपको Tecno Spark 40 में मिलेगा, 1,000 रुपया सस्ता मिल रहा है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिजाइन की। तो स्टार्ट करते हैं Redmi 15C से। तो भाई यहाँ पे आपको बैक साइड मैट फिनिश में मिलती है, बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ एलईडी फ्लैश लाइट मिलेगी, बॉक्सी टाइप फ्रेम है, राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स है, टॉप साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है, लेफ्ट साइड पे इसका सिम ट्रे है, नीचे वाली साइड पे ऑक्स जैक, माइक, यूएसबी-सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स है। अब बात करें अगर हम Tecno Spark 40 की, तो भाई यहाँ पे भी बैक साइड आपको मैट फिनिश में मिलती है, बट यहाँ पे जो डिजाइन रखा गया ना ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लाइक बड़ा ट्रेंडिंग डिजाइन है, iPhone 17 Pro Max वाला डिजाइन रखा गया है भाई। बैक साइड पे कैमरास देखने को मिलते हैं और ये जो डिजाइन है ना लिटरली मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसके फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे भी बॉक्सी फ्रेम है, राइट साइड पे पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, टॉप साइड की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्पीकर ग्रिल है, लेफ्ट साइड की बात करें तो सिम ट्रे है, नीचे वाली साइड पे ऑक्स जैक, माइक, यूएसबी-सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स हैं। तो यहाँ पे भाई एक और डिफरेंस निकल आया, वो ये है कि भाई Redmi 15C में ना आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, वेयरएज Tecno Spark 40 में आपको ऊपर वाली साइड पे भी स्पीकर मिलेगा, नीचे भी स्पीकर मिलेगा, मींस डुअल स्पीकर है विद DTS सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे जो आपका साउंड एक्सपीरियंस है ना एज कंपेयर टू Redmi 15C काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। अब आगे चल के इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के हैंड फील की बात कर ली जाए ना, तो भाई एज कंपेयर टू Redmi 15C मुझे Tecno Spark 40 की हैंड फील ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, क्योंकि एक नॉर्मल साइज़ का फ़ोन है। ये जो Redmi 15C है ना ये बहुत बड़े साइज़ का फ़ोन है, तो अगर आपके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं ना तो भाई डेफिनेटली आप इसको कंफर्टेबल हैंड फील में कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी तरह आपके नॉर्मल हाथ हैं या छोटे हाथ हैं तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे आपको फ़ोन ऑपरेट करने में ना प्रॉब्लम हो सकती है। हैंड फील के मामले में भी मुझे Tecno Spark 40 ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के वेट की। तो भाई हमारे Redmi 15C का वेट है ऑलमोस्ट 210 ग्राम, वेयरएज Tecno Spark 40 का वेट है ऑलमोस्ट 191 ग्राम। तो ऑलमोस्ट 19 ग्राम का फर्क है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की वेट में। और भाई यहाँ पे डेफिनेटली Redmi 15C काफ़ी ज़्यादा भारी है। अगर आप सलवार कमीज पहनते हैं तो डबल सिलाई वाला आपको जेब रखना पड़ेगा, फिर आपका जेब नहीं फटेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी फ़ोन है। वेयरएज Tecno Spark 40 एक कंफर्टेबल हैंड फील के साथ एक नॉर्मल वेट में है। अच्छा, अब Redmi 15C का इतना वेट ज़्यादा क्यों है? एक तो ये फ़ोन ज़रा बड़े साइज़ में है, सेकेंडली इस फ़ोन में ना आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। वेयरएज Tecno Spark 40 एक नॉर्मल साइज़ में फ़ोन है और भाई इसमें आपको 5200 mAh की बैटरी मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर डिज़ाइन वाली साइड से मुझे किसी एक फ़ोन को विनर चूज़ करना हो ना तो भाई डेफिनेटली मैं Tecno Spark 40 को चूज़ करूंगा। वंस अगेन डिज़ाइन एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है, तो आप लोगों की चॉइस अलग हो सकती है। मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ भाई, मुझे Tecno Spark 40 का डिज़ाइन ज़्यादा प्रीमियम लगा। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की IP रेटिंग की। तो भाई दोनों ही फोन्स में आपको IP64 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, विच मीन्स कि भाई थोड़ा बहुत पानी चल जाएगा, गीले हाथ लग जाएंगे, बारिश में फ़ोन आप चला लेते हो तो भाई आपके फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला। तो दोनों में रेटिंग भी आपको बिल्कुल सेम मिलती है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना ये हम स्पेक शीट के हिसाब से नहीं कर रहे, ये जो मैंने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना इन दोनों स्मार्टफोन्स को उसके हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं। इन दोनों ही फोन्स को यूज़ करते हुए तकरीबन मुझे 5 से 6 दिन हो गए और मेरा जो एक्सपीरियंस निकल रहा है ना मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आगे चल के बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की। स्टार्ट करते हैं Redmi 15C से। तो भाई यहाँ पे मिलता है आपको 6.9 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और यहाँ पे जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720 बाय 1600 पिक्सल्स है, जबकि PPI डेंसिटी 254 रखी गई है। गुड न्यूज़ इज दैट कि इसके डिस्प्ले में ना आपको Corning Gorilla Glass
3 की प्रोटेक्शन मिलती है, विच मीन्स कि भाई फ़ोन गिर विर जाएगा तो डिस्प्ले इजीली टूटने नहीं वाला। बट इसके डिस्प्ले में जो चीज़ बुरी मुझे लगती है वो ये है कि भाई यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, जो कि बाबा आदम के ज़माने का ट्रेंड है भाई, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। रेडमी को चाहिए था इसको बदल दें। एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसमें से बुरी लगी वो ये है कि भाई इसके जो बेजल्स हैं काफ़ी ज़्यादा थिक रखे गए हैं और चिन भी भाई बहुत ज़्यादा ना मोटी रखी गई है। तो यहाँ पे बेजल्स भी आपको मोटे मोटे मिलेंगे और चिन भी मोटी मोटी मिलेगी। अब आगे चल के बात कर लेते हैं भाई टेक्नो स्पार्क 40 की। तो भाई यहाँ पे मिलता है आपको एक 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 बाय 1600 पिक्सल्स है, जबकि PPI डेंसिटी 263 रखी गई है। तो यहाँ पे PPI डेंसिटी बेटर है एज कंपेयर टू Redmi 15C, बट यहाँ पे किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर आप प्रोटेक्शन वाली साइड से पॉइंट देना चाहें ना तो भाई Redmi 15C को दे सकते हैं। बट टेक्नो स्पार्क 40 की जो पॉजिटिव चीज लगी मुझे वो ये है कि भाई यहाँ पे आपको पंच होल देखने को मिलता है और भाई यहाँ पे ना आपको वो लेटेस्ट ट्रेंड वाला ये डायनामिक बार भी मिल जाती है, जिससे डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ना काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। और यहाँ पे अगर बेजल्स की हम बात कर लेना तो भाई एज कंपेयर टू Redmi यहाँ पे आपको बेजल्स भी थिन देखने को मिलते हैं और चिन भी छोटी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू Redmi। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है ना भाई, वो मुझे टेक्नो स्पार्क 40 का फील हो रहा है। ऑल्दो इसमें किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वगैरह की प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे डिस्प्ले का एक्सपीरियंस यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 40 का ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले के कलर्स की। तो भाई इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में ना मैंने मीडिया कंज्यूम करके देखा, दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले काफी ज्यादा क्रिस्पी हैं, काफी ज्यादा ब्राइट हैं और यहाँ पे आपको कलर्स वाली साइड से ना किसी भी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन्स में वाइड वाइन L1 की भी सपोर्ट है, विच मीन्स कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह पे मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो तो आप फुल रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन स्टिल यहाँ पे जो साउंड एक्सपीरियंस है वो टेक्नो स्पार्क 40 का इसलिए ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं विद DTS सर्टिफिकेशन, वेयर एज Redmi में ऐसी कोई चीज नहीं है। एक और चीज यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि भाई जो टेक्नो स्पार्क 40 है ना, इसके डिस्प्ले को आप गीले हाथों से भी यूज कर सकते हो और ऑयली हाथों से भी यूज कर सकते हो, वेयर एज Redmi 15C के डिस्प्ले में ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अगर खाना खा रहे हो, गंदे हाथ हैं, आपको कॉल आ जाती है तो भाई आप टेक्नो के स्मार्टफोन से कॉल रिसीव भी कर सकते हो, इसको यूज भी कर सकते हो, वेयर एज Redmi में ये वाली सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इनके प्लेटफॉर्म की। स्टार्ट करते हैं Redmi 15C से। तो भाई आउट ऑफ बॉक्स Android 15 के साथ आता है, जहां पे Xiaomi का अपना HyperOS लगाया गया है। अच्छा, एज कंपेयर टू MIUI ना HyperOS काफी बेटर है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको काफी सारे बग्स देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा सारे प्लॉटवेयर्स देखने को मिलते हैं। समटाइम्स फोन ओवर हीट होना शुरू हो जाता है, समटाइम ऐप क्रैशेस देखने को मिल जाते हैं, एड्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे UI का एक्सपीरियंस ना अप टू मार्क नहीं है, मतलब इसको बेटर किया जा सकता है। अब अगर हम टेक्नो स्पार्क 40 की बात कर लें तो भाई ये स्मार्टफोन भी आउट ऑफ बॉक्स Android 15 के साथ आता है और यहाँ पे टेक्नो का अपना HiOS वर्जन लगाया गया, विच इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। और वक्त के साथ साथ ना टेक्नो ने अपने UI एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है। लाइक यहाँ पे अब आपको एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन बग्स, ब्लॉटवेयर्स वगैरह काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और यहाँ पे UI का एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। ऐप क्रैशेस नहीं है, बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह नहीं चलती, बग्स, ब्लॉटवेयर्स देखने को नहीं मिलते। एज कंपेयर टू Xiaomi UI ना टेक्नो का UI मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगा। अब आगे चल के इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं Redmi 15C से। तो भाई यहाँ पे आपको 6GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे चिपसेट की बात करें ना तो यहाँ पे MediaTek का Helio G81 अल्ट्रा चिपसेट लगाया गया। अब टेक्नो स्पार्क 40 की बात कर लें तो भाई यहाँ पे मिलती है आपको 6GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज, बट गुड न्यूज़ इज डैट कि यहाँ पे आपको एक्सपेंडेबल रैम का भी फीचर मिलता है। 6GB तक आप इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो टोटल मिला के 12GB रैम हो जाती है। ऑल्दो इसका इतना कोई बड़ा फायदा, मेजर एडवांटेज नहीं है, बट स्टिल एक फीचर तो है। अब यहाँ पे चिपसेट की बात करें ना तो यहाँ पे MediaTek का Helio G81 चिपसेट मिलता है, वेयर एज Redmi 15C में आपको G81 अल्ट्रा मिलता है। अच्छा, अब अल्ट्रा करने से परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अल्ट्रा नहीं हो जाती, आप कह सकते हो बहुत माइनर सा फर्क है, लाइक 19-20 का भी फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट एक ही चिपसेट के ना इन्होंने दो नाम रखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की अगर बात कर ली जाए ना तो स्पेक्स वाइज दोनों ही फोन्स बिल्कुल सेम है, लेकिन जहाँ पे फर्क आता है ना परफॉर्मेंस में, वंस अगेन वो फिर UI में फर्क आता है। टेक्नो का UI एज कंपेयर टू Xiaomi ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर मिलेगी, वेयर एज यहाँ पे थोड़ा सा बग्स वाला UI है Redmi 15C में, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बैड मिलेगी। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं Xiaomi की बजा रहा हूँ, बट ऐसा कोई सीन नहीं है यार। ये जो कंपैरिजन की वीडियो होती है ना, ये बिल्कुल फेयर वीडियो होती है। ये मेरे कंप्लीट टेस्ट करने के बाद ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का भला हो सके, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्योरिटी फीचर्स। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और दोनों ही फोन्स में फेस अनलॉक भी सामने ही है भाई। तो चेकआउट कर लेते हैं कैसी स्पीड है। तो भाई ये रहा हमारा Redmi 15C, यहाँ पे स्पीड काफी ज्यादा जबरदस्त है, यहाँ पे आपको किसी किस्म का डिले देखने को नहीं मिलता। वंस अगेन जो UI की ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ी सी आड़े आती है, लाइक थोड़ी सी आपको स्लो एनिमेशन मिलती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब चेकआउट कर लेते हैं फेस अनलॉक को। तो भाई फेस अनलॉक भी काफी परफेक्टली वर्क कर रहा है और यहाँ पे फौरन से आपके थोबड़े को डिटेक्ट करके फोन को अनलॉक कर
करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो Redmi 15C की फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की स्पीड से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब बात कर लेते हैं टेक्नो स्पार्क 40। अरे यार ये होता है, ये देखें, ये UI का काम होता है। ये देखें कितना परफेक्टली फौरन से फिंगर को डिटेक्ट करके एनिमेशन देके खोलता है। तो आपको यहाँ पे दिखने में लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्सपीरियंस है। तो ये सारी गेम UI की है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी परफेक्ट है। अब चेकआउट कर लेते हैं फेस अनलॉक को। तो भाई फेस अनलॉक की भी स्पीड बहुत परफेक्ट है। तो ओवरऑल भाई इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो है ना फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की स्पीड से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। UI और जो एनिमेशन का एक्सपीरियंस है ना लाइक अनलॉक करते हुए, वो टेक्नो स्पार्क 40 में आपको ज़्यादा मिलेगा। आगे चल के बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कुछ AI फीचर्स की। तो भाई स्टार्ट करते हैं Redmi 15C से। तो भाई यहाँ पे AI के इतने भरपूर फीचर्स हैं कि आपको AI का एक भी फीचर नहीं मिलता। यस भाई आज के दौर में जब हर स्मार्टफोन ब्रांड आपको AI के इतने ज़्यादा फीचर्स देती है, वहीं पे Xiaomi आपको AI का कोई भी फीचर ऑफर इस फोन में नहीं कर रहा। भाई ये लिटरली बहुत बुरी बात है, बहुत ओल्ड स्कूल बात है। दुनिया चांद पे चली गई है और आप पुराना फोन पाकिस्तानी वहाँ हमको बेची जा रहे हो। खैर बात करते हैं टेक्नो की। तो भाई यहाँ पे जो AI के फीचर्स है ना वो भर के दिए गए। भाई यहाँ पे आपको एला वॉइस जो कि एक वॉइस असिस्टेंट है वो भी मिलता है, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट मिलता है, राइटिंग असिस्टेंट मिलता है, AI वॉलपेपर जनरेटर मिलता है। इसके अलावा भी भाई यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सारे ना AI के फीचर्स मिलते हैं विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, वेयर एज Redmi 15C में आपको AI का कोई भी फीचर नहीं मिलता। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मुझे क्लियर विनर चूज करना हो ना तो भाई मैं टेक्नो स्पार्क 40 को एक क्लियर विनर चूज करूंगा। अब आगे चल के एक ऐसे फीचर की बात कर लेते हैं जो कि वंस अगेन Redmi 15C में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब सिरे से ही अवेलेबल नहीं है। आप लोग बोलोगे कि यार आप Redmi के खिलाफ वीडियो बना रहे हो, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने फीचर नहीं डाला तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई टेक्नो की में ना आपको अल्ट्रा लिंक का ऑप्शन मिलता है विच मीन्स कि भाई आप विदाउट सिम और विदाउट वाईफाई अप टू 400 मीटर्स तक कॉल्स भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। दिस इज क्वाइट क्रेजी। ये दिखता है कि भाई ये आज के दौर का फोन है जिसमें सिम और वाईफाई के बगैर भी आप कॉल कर सकते हो, कहीं पे सिग्नल्स नहीं आ रहे तो भाई आप अल्ट्रा लिंक के थ्रू भी कॉल्स कर सकते हो, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और ये वाला फीचर ना सिरे से ही Xiaomi में अवेलेबल ही नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमराज। भाई इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में ना बैक साइड पे आपको मेन कैमराज 50 मेगापिक्सल के मिलेंगे, जबकि फ्रंट साइड पे आपको 8 मेगापिक्सल्स के सेल्फी शूटर्स मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे अब अगर हम इसके कैमराज को खोल लेना और Redmi 15C में चलें तो यहाँ पे आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 fps पे कर सकते हो। वेयर एज अगर हम टेक्नो स्पार्क 40 में चल जाएं तो यहाँ पे मैक्सिमम आप वीडियो रिकॉर्डिंग 2K 30 fps पे कर सकते हो, लाइक 1440p पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, विच इज अ प्लस पॉइंट। डेफिनेटली यहाँ पे आपको हायर वीडियो क्वालिटी मिल रही है, तो भाई ये एक प्लस पॉइंट है टेक्नो स्पार्क 40 का। अब यहाँ पे मैं कुछ कैमरा सैंपल्स भी ऐड कर रहा हूँ। अब इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग फैसला करोगे कि आपको टेक्नो स्पार्क 40 का कैमरा ज़्यादा बेटर लगता है या Redmi 15C का कैमरा ज़्यादा बेटर लगता है। कमेंट सेक्शन में ना आप लोगों के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। एक और डिफरेंस है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरा फीचर्स में, वो ये है कि भाई टेक्नो स्पार्क 40 जो है ना इसके फ्रंट कैमरा में भी आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। लाइक ये देखें आपको फ्लैश लाइट मिलेगी, तो अगर आप रात के वक्त भी सेल्फीज ले रहे हो ना तो यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट की अच्छी सपोर्ट मिलेगी। वेयर एज अगर मैं Redmi 15C की बात करूँ ना तो भाई इसके फ्रंट कैमरा में आपको किसी किस्म की कोई फ्लैश लाइट नहीं मिलती, ये बस स्क्रीन को वाइट कर देता है जिससे थोड़ा सा एक्सपोजर बेटर हो जाता है। बट वंस अगेन अगर आपको रात के वक्त में ज़्यादा बेहतर सेल्फीज लेनी है ना तो भाई उसके लिए भी टेक्नो स्पार्क 40 एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की बैटरी और चार्जिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई Redmi 15C में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। वेयर एज टेक्नो में आपको 5200 mAh की बैटरी मिलती है और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। तो भाई चार्जिंग के मामले में ना टेक्नो की आगे है, वेयर एज बैटरी के mAh के मामले में Redmi 15C आगे है। तो भाई अगर आपको थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए ना तो भाई डेफिनेटली आप Redmi 15C की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप टेक्नो स्पार्क 40 की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे आपको चार्जिंग का एक्सपीरियंस ना बहुत ज्यादा परफेक्ट मिलेगा, 1 घंटे से कम में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। वेयर एज Redmi 15C की बैटरी तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे में फुल चार्ज होती है। तो ओवरऑल गाइस अगर यहाँ पे मैं अपनी बात करूं और मुझे इन दोनों ही फोन्स में से एक क्लियर विनर चूज करना हो ना तो भाई मैं चूज करूंगा टेक्नो स्पार्क 40 को। अब इसकी मेन रीजन ये है कि भाई इस फोन का सबसे पहले तो डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है, लेटेस्ट ट्रेंडी डिजाइन है। दूसरी बात इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में है। तीसरी बात इसमें आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि Redmi 15C में नहीं है। इसके अलावा भाई इस स्मार्टफोन में ना आपको AI के काफी ज्यादा सारे फीचर्स मिलते हैं, कैमरा का रिजल्ट भी आपको बेटर मिलता है एज कंपेयर टू Redmi 15C और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी आपको ज्यादा बेटर मिलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस फोन की ना प्राइस भी Redmi 15C से 1000 रुपया कम है। तो भाई डेफिनेटली अगर मुझे इन दोनों ही फोन में से कोई एक फोन चूज करना हो ना तो मैं टेक्नो स्पार्क 40 चूज करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और ज्यादा फीचर्स वाइज भी ना ज्यादा लेटेस्ट फोन है। अब आप लोगों का क्या सोचना है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के बारे में, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक कीजिए।
कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दो यार, पैसे नहीं लगते। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।